इससे रेलेवेंट अब हमारा जो है एक और चीज थी, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख ली, बैलेंस शीट बनाना सीख लिया, और एडजस्टिंग एंट्रीज करना सीख ली। एक और चीज जो कल हम लोग पास पेपर कर रहे थे, उसमें उसने कहा था ट्रायल बैलेंस भी हमें बना के दे, लेकिन हमने नहीं बनाया था ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं था। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस हम लोग ड्यूरिंग द ईयर क्या करते हैं कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो हम लोग डबल एंट्रीज करते हैं डेली बेसिस पे। जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो सेल्स कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने डे टू डे बिजनेस में, जो एसेट खरीदते हैं, वो सबकी डबल एंट्री करते जाते हैं। डबल एंट्रीज के साथ उसकी पोस्टिंग करते जाते हैं। इसी तरह से लेजर बनाते हैं, ठीक है, टी अकाउंट कह दे, लेजर बना दे। लेजर में उसके साथ साथ अकाउंट हेड्स होते हैं, उनकी जो है वो पोस्टिंग करते रहते हैं। एंड द एंड ऑफ ईयर, जो एट द एंड ऑफ पीरियड या एंड ऑफ डे, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम होता है, वो अपने टाइम पीरियड में जो अपने अकाउंट बैलेंसेस क्लोज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है नॉर्मल 1 ईयर का होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने अकाउंट जो है लेजर्स क्लोज करते हैं। जैसे हमने ये लेजर बनाया हुआ है, जैसे आपके सामने कैश अकाउंट है, इसमें ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं है। अगर हमारा पिछले साल ने लाइक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब तो ओपनिंग बैलेंसेस जीरो आएंगे, क्योंकि अभी हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी बैलेंस नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जैसे पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। पिछले साल जैसे मेरे पास कुछ कैश था, कोई मेरे अकाउंट में पैसे थे, वो मेरे सारा अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। हम उसको निल नहीं करते, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। देन ड्यूरिंग द ईयर जितने भी डेबिट क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो करके हम लोग जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो हम लोग ले जाएंगे अपने इसमें ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो भी हमारे लेजर्स होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, डेबिट वाले डेबिट साइड पे और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड पे, ठीक है। जिस तरह हाँ, इस तरह बैलेंस शीट जो है वो हमारी बैलेंस आउट होती है, इसी तरह हम लोग ट्रायल बैलेंस को भी बैलेंस करते हैं। हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने सुहेल अफजल की बुक से उठाया है, इतना सिंपल तो नहीं आता, लेकिन हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है उसको देखने के लिए तो ये हम लोग बना रहे हैं। बाकी जो है वो प्रैक्टिस मेन जो है हमने बात की थी कि हमारे पास पेपर में है। ये जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक बिजनेस है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इन द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसने कहा कि जो है आपने लेजर बनाने हैं, पहले तो ऑब्वियसली सबसे पहले ट्रांजैक्शन होंगी, डबल एंट्रीज होंगी, फिर लेजर बनेगा और फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो ठीक है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी ने या पर्सन ने, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख से उसने कैश बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब है कैश बिजनेस में आया तो कैश डेबिट हुआ होगा और कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज जो हमारी एंट्रीज बिजनेस की होती हैं अकाउंटिंग में, वो अगर देखे जाए, ठीक है। ये देखिए, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश को डेबिट कर दिया क्योंकि बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किया। देन 2 जनवरी को हम लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन किया विद 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक में हमारे पैसे आ गए, बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है, और कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कैश से किया है, ठीक है। ओपन बैंक अकाउंट, कैश देते हैं बैंक में और बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हो गया, तो इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट में 50,000 चले गए, और दिए कहाँ से हमने वो पैसे, कैश से दिए, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। देन हमने परचेज गुड फॉर ईच रुपीज 15,000, सॉरी फॉर कैश रुपीज 15,000 हमने थर्ड, बल्कि एक एंट्री निकल गई है जनवरी 3 की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने 5,000 का फर्नीचर बाय किया, तो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर को डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया। ये बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, डबल एंट्रीज जो है वो की हुई है एक्चुअल में। ये जस्ट समझाने के लिए, आप लोगों के लेवल पे इतना सिंपल नहीं आएगा, जैसे एक फॉर्मेट समझाने के लिए कि क्या होता है। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे डबल एंट्रीज की, ट्रांजेक्शन्स की, यहाँ से डेबिट क्रेडिट आया, फिर आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने इस डेबिट क्रेडिट को इनके लेजर में डाला। जैसे हमारा सबसे पहली एंट्री से हमारा 2 अकाउंट हेड क्रिएट हुए, एक कैश और एक कैपिटल।
कैश जो है वो 1 लाख से डेबिट हुआ। ये देखिए हमारा कैश का अकाउंट हमने बनाया, ओपनिंग बैलेंस 0 था, ठीक है। और कैश अकाउंट जो है वो कैपिटल उसमें आया है 1 लाख से, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 1 लाख से, हमने 1 लाख लिखा। और इसमें नॉर्मली लेजर में हम लोग जो होती है वो ऑपोजिट एंट्री की दूसरी वाली लिखते हैं, यानी कैश अकाउंट यूज कर रहे हैं तो किसकी वजह से ये कैश अकाउंट 1 लाख से डेबिट हुआ है, कैपिटल की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा। देन सेकेंड एंट्री में देखें कि हम लोगों ने बैंक डेबिट किया और कैश क्रेडिट किया 50,000 से। हम लोग इसी तरह कैश का लेजर को 50,000 से क्रेडिट कर देंगे और इसी तरह थ्रू आउट एंट्रीज करेंगे। देखिए अब इन दो ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट है इस्तेमाल हो, एक कैश, एक कैपिटल और एक बैंक। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा और कैपिटल यहाँ पे 1 लाख से क्रेडिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है 50,000, तो ओपनिंग बैलेंस इसका भी कुछ नहीं है और 50,000 से जो है वो बैंक डेबिट हुआ। इसमें वही डेबिट क्रेडिट का वही रूल होता है जो हमने बात की थी कि एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट होता है। इसी तरह एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, ठीक है। वही वाला यहाँ पे रूल है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं। देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश एसेट होता है, एसेट डेबिट होते हैं, इसलिए हमने देखिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है लेजर के, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर इन फ्यूचर हमारा एग्जामिनर जिस तरह से अब क्वेश्चन कर रहा है आपका, उसका एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसमें हमसे वो कुछ भी मांग सकते हैं। इसलिए हम लोग कई ऐसी चीजें देखने में लगेगा कि जी ये लेजर बनाना कौन सा मुश्किल काम है या ये लेजर क्यों बनवा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कई ऐसी चीजें हम कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर एग्जामिनर आपका अगर आपसे पूछ ले तो कई चीजें, कोई चीज आपकी एम्बिग्युइटी ना हो, किसी चीज में भी आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो इसलिए आपने याद रखना है एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो लेजर्स होते हैं या अकाउंट बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और जो लाइबिलिटीज और इक्विटी और इनकम्स के जो होते हैं वो क्रेडिट नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो डेबिट ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट के डेबिट साइड पे आते हैं, लेकिन देखिए कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आया हुआ है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया हुआ है, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे होते हैं। अब कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है, देखिए उसका ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं था, ऐड नया है, उसका क्लोजिंग बैलेंस देखिए डेबिट साइड पे आया हुआ है, ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछ लो। मैडम ये जो कैश अकाउंट में लेजर जो आप हमने बनाया है इसमें कैपिटल एक 1 लाख है, नीचे 13,000 1950, ये किस चीज के लिए? 1,13,000। ये जो फर्स्ट जो हमारा लेजर अकाउंट है कैश का ना, हम्म। इसमें कैपिटल के साथ 1 लाख, वो तो अभी समझ मैंने आ गया। पूरी एक्चुअली में मैंने इनकी पूरी ट्रांजेक्शन नहीं की। ये एक्चुअली में देखे ना, अगर आप क्वेश्चन देखें, ये 1 जनवरी से लेके 31 तक तकरीबन कुछ डेज मिसिंग है, डेली बेसिस पे एक 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 ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे 11 में भी है। ये काफी ट्रांजेक्शन है, 15-20 ट्रांजेक्शन जो है, 15 तो है, ठीक है। ये सारी ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे, फिर इनके लेजर बने हुए हैं, यानी ये पूरी इलस्ट्रेशन यहाँ पे सॉल्व की हुई है। लेकिन हम लोग ये इलस्ट्रेशन नहीं सॉल्व कर रहे, ये आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि इजी है। हम लोग जो है वो थोड़ा, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन कर लें इसको इलस्ट्रेशन को करने की बजाय, ठीक है। ये बहुत इजी इलस्ट्रेशन है ठीक सेल है। अफजल की बुक की। तो ये मैंने अभी पूरा एक्चुअली में इसलिए ये 13,000 और 91950 और ये 5,000 और 15,000 की अमाउंट्स इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने ये अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें वहां पे और भी डेबिट क्रेडिट हुए होंगे कैश अकाउंट की, कैश अकाउंट में और भी अमाउंट डेबिट क्रेडिट हुई हुई है तो ये फिर अमाउंट्स इसमें आ जाएंगे। लेकिन हमने अभी दो ट्रांजेक्शन को जस्ट देखा है, बाकी की को नहीं देखा, ठीक है। ठीक है। जी। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग करने लगे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करेंगे, मैं आपको इसकी शीट जो है वो शेयर कर देती हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे एज अ होमवर्क। हम लोग जो कल क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज उसने हमसे पूछी थी, ठीक है, पास पेपर का क्वेश्चन था।
उसने कहा था प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोगों ने कल इनकम स्टेटमेंट, ये वैसे ट्रायल से बनती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, लेकिन हम लोगों ने चूंकि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं किया हुआ था इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाया था, लेकिन हम लोग अब आज ट्रायल बैलेंस भी बनाना इसमें सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको बताया है, सबसे ऊपर जिस तरह हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है कि कंपनी का नेम आएगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस की हेडिंग देंगे और इसमें क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस जो होगा वो द ईयर एंडेड होगा, और इसमें एक तरफ पर्टिकुलर्स आएंगे, अगर इसके फॉर्मेट की बात करें पर्टिकुलर्स, ठीक है, और एक तरफ सारी डेबिट अमाउंट्स आएंगी, एक तरफ सारी क्रेडिट्स आएंगी। ठीक है, ये काम होगा। अब देखिए इसमें, अब उसने हमें कहा अनएडजस्टेड, ये ट्रायल बैलेंस हमने आपको दिया हुआ है, आपने इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट लेके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमारे पास कल वाली हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज पड़ी हुई होंगी, ये है, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है, ये एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, इन एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट लेते हुए हम लोगों ने अपना जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि एक्सेल की शीट है, वैसे आपने क्या करना है, एक पेज पे आपकी जो शीट होती है उस पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है, एक पे बैलेंस शीट बनानी है, यानी अलग अलग शीट्स पे। पेज पे अगर बात करें, आपका जो वो पेज होता है रजिस्टर लाइक होगा, तो उसमें वन पेज के ऊपर इनकम स्टेटमेंट, वन पे बैलेंस शीट और वन पे ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, और वन पे एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये चीजों को अलग अलग बनाना है ताकि इनकी जो है वो क्लियर भी हो चीजें और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए। सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास अगर हम लोग इसकी देखें, समरीज की बात करें, जो इसने हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसका देखिए, सबसे पहले अकाउंट हेड आ रहा है कैश का, कैश का अकाउंट हेड आ रहा है। मैंने कल भी बात की थी कि जो चीजें हमें एडजस्टमेंट में नहीं आ रही, जो एंट्रीज या जो अकाउंट हेड हमारे एडजस्टिंग एंट्रीज की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहे, हमें उनकी फिगर्स जो है वो स्ट्रेट डाल देंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा कैश है 80,000। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कोई एडजस्टिंग एंट्री में कैश का हेड इफेक्ट हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। ये देखिए हमारा कैश का अकाउंट हेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कैश का बैलेंस क्या होता है हमें पता है, डेबिट होता है, हम लोग जो है वो एज इट इज जस्ट बैलेंस लिख देंगे 80,000 का। देन स्टोर सप्लाईज जो है वो एडजस्टमेंट में थी, उनके बारे में बात, स्टोर सप्लाईज के बारे में उसने कहा था कि स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹1500। एडजस्टमेंट में उसने हमें बताया था कि स्टोर सप्लाई जो है वो 1500 के, यहाँ पे स्टोर सप्लाईज हमारे पास 5000 की थी, और फिर हमने 5000, और यहाँ पे हम लोगों ने, अगर हम लोग कल का लेक्चर देखें तो स्टोर सप्लाईज को हमने 3500 के क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट का मतलब है इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, तो इसका मतलब है माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000 माइनस 3500। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट हेड है हमारे इसमें जो है रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस में, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड हमने कोई की है एंट्री, फर्नीचर से रिलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, फर्नीचर के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट में, जिसका मतलब है फर्नीचर भी एज इट इज आ जाएगा 7600 का। देन देन इंश्योरेंस है हमारे पास, इंश्योरेंस में देखते हैं हेड इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस देखिए यहाँ पे हमारा 1500 से क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब है ट्रायल में जितनी इंश्योरेंस दी हुई है 8500 माइनस, चूंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, एक्सपेंस क्रेडिट होगा तो माइनस करेंगे, 8500 माइनस 1500 प्लस 8500 माइनस 1500। ठीक है, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? आप देखिए हमारे पास है, प्लांट एंड मशीनरी की अपने 9,000 की थी, ठीक है। और एडजस्टिंग एंट्री में देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है 4500 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है ये भी क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, और उसकी अमाउंट फिर क्रेडिट ही इसको ना, उसको क्रेडिट में क्रेडिट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000 प्लस 4500। और ये क्योंकि क्रेडिट नेचर का इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड पे डालेंगे। ठीक है, हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है इसलिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट लेके इसलिए 4500 सॉरी 4500 का इफेक्ट लेके तो हम इसको फिर अपने ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी होगी। अकाउंट्स पेएबल आ गए, अकाउंट्स पेएबल है हमारे, ये भी क्रेडिट नेचर के होते हैं 8500 के। हम देखते हैं हमारे एडजस्टिंग एंट्री में कोई अकाउंट्स पेएबल कहीं पे भी इफेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए हम लोग इनको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। मैं साथ साथ जिस तरह से आपको काम करना है मैं कोशिश करूँ उसी तरह से, मैं बार बार चीजें कुछ मुझे याद है लेकिन मैं फिर भी बार बार अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ जा रही, ताकि आप बार बार इसी तरह से चीजों को देखते हुए करें कि किस तरह से हमने काम को करना है। सेल्स भी क्रेडिट नेचर की होती हैं। सेल्स उसने हमें कहा है 212980 की सेल्स है। सेल्स के ऊपर भी कोई एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, उनके ऊपर अगर देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कोई है वो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में कोई वो नहीं है एज सच। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में भी कोई एडजस्टिंग एंट्री या एक्सपेंस है, तो इसलिए जो है वो डेबिट साइड पे जाएगा। वेजेस भी इसी तरह से हैं। वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टिंग एंट्री है नहीं, वेजेस से रिलेटेड भी नहीं है। 10,000 की वेजेस आ रही हैं, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न आ रही है हमारे पास। परचेजेस डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न डेबिट होती है, ठीक है, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। सेल रिटर्न आ जाएंगे 3,000 की। कमर्शियल एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आएगा 5460 का। देन नेक्स्ट हम उसमें साइड में चले गए, देखें नेक्स्ट साइड पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट कॉलम में देखिए हमारे पास अकाउंट सबसे पहला आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एसेट होता है अकाउंट रिसीवेबल का। रिसीवेबल 35200 हम लोग देखते हैं इसकी वजह से हमारा कोई इफेक्ट हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल से नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा रजिस्टरिंग एंट्री में कोई इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है। प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट थी कोई। प्रीपेड रेंट कितना है हमारे पास, 11240, ठीक है। और प्रीपेड रेंट के बारे में यहाँ पे भी देखते हैं, प्रीपेड रेंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ हुआ है 9240 से, ठीक है। इसका मतलब है 9240 से क्रेडिट करेंगे प्रीपेड रेंट को, 9240 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 11240 माइनस 9240, ठीक है। 2000 आ गया, 11240 माइनस 9240। फिर हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई हमारी फर्नीचर पे। हमें पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, क्रेडिट नेचर की होती है। 1520 का बैलेंस आ रहा है और एडजस्टिंग एंट्री में हमारा डेप्रिसिएशन हो का गया मैडम, भी फर्नीचर का नहीं हुआ फर्नीचर के डिप्रिसिएशन। ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है 532 से।
ये अच्छा देखिए ये 532 की, वो भी मैंने ट्रायल की फिगर लिखी है। अभी इसमें 532 की अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुई है इस अकाउंट में, इसलिए 532 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, इसमें ये आएगा क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। 1520 प्लस 532, 2052 का हमारा जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ जाएगा। देन प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा एसेट है, डेबिट नेचर का है, तो ये आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। कितने की आएगी प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास? 45,000 की। देन कैपिटल हमारा है क्रेडिट नेचर का, उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्टिंग एंट्री नहीं हुई हुई, तो वो आ जाएगा 165,000। देन ड्राइंग्स है हमारी, ड्राइंग्स डेबिट होती है, ड्राइंग्स होती है हमारी डेबिट, डेबिट नेचर की 31,000, ठीक है। और सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, सैलरीज एक्सपेंस है हमारे कितने का? और इसमें है हमारे पास 9,500, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं एडजस्टिंग एंट्री में हमने सैलरीज एक्सपेंस के बारे में क्या किया हुआ है, हमने सैलरीज एक्सपेंस को 3,000 से डेबिट किया हुआ है। इसका मतलब है 3,000 से डेबिट करने का मतलब है हमने ऐड करना है इसमें 3,000 से डेबिट सैलरीज एक्सपेंस 9,500 में प्लस करेंगे 3,000, और ये आ जाएगा हमारे पास सैलरीज का अकाउंट 9,500 प्लस 3,000। देन नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो हमारा परचेजेस आती हैं, परचेजेस आती हैं हमारे पास डेबिट नेचर की हैं, परचेजेस 95,000 की। परचेजेस रिटर्न क्रेडिट नेचर की होती है, ऑपोजिट होती है, सेल्स क्रेडिट नेचर की होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, परचेजेस डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट नेचर की होती है, ऑपोजिट होती है, कौन क्या है ना। देन ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है हमारे पास 45,000 की। देन हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ रहे हैं 5,000 की, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज में भी कई चीजें थी जो अभी हम लोगों ने, जो इसमें लेजर में नहीं थी, ठीक है, तो वो डेबिट या क्रेडिट में वो भी लिख देंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही थी हमारे पास 35,000 की, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री चली जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ रही है यहाँ पे 35,000। अच्छा जी, नेक्स्ट था हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। देन जो है हमारे पास जो है स्टोर सप्लाईज कंज्यूम 3,500 की है, स्टोर सप्लाईज जो है वो 3,500 की है, कंज्यूम, स्टोर सप्लाईज कंज्यूम 3,500 की, ये भी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। देन नेक्स्ट वन है हमारा स्टोर सप्लाईज का, हो गया अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस भी हो गया, प्रीपेड रेंट आया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, हाँ जी, प्रीपेड रेंट का भी अकाउंट आ गया और रेंट एक्सपेंस का आ गया होगा, रेंट एक्सपेंस, नहीं रेंट एक्सपेंस नहीं आया, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कितना है 9,240 का। लेट मी चेक कि हम कोई एंट्री डबल ना कर लें, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है 9,240 का। देन नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एक्सपेंस के बाद है प्रीपेड रेंट किया हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है,
और प्रीपेड इंश्योरेंस देखते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, प्रीपेड नहीं आई, लेट मी चेक इट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है? प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास 1500 की, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 की, इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑलरेडी कर दिया हुआ है कि नहीं? इंश्योरेंस एक्सपेंस 1500, हाँ जी, ये 1500 से क्रेडिट कर दिया है। देन नेक्स्ट सैलरीज एक्सपेंस थे और आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी। सैलरीज एक्सपेंस तो डाल दिए मैं 3000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अकाउंट में आई थी। सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये सैलरीज एक्सपेंस आया हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज नहीं आया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने की हैं? 3000 की, ठीक है। ओ सॉरी, ये लाइबिलिटी है, 3000 क्रेडिट सेट पे है। और नहीं, टेंशन नहीं करते। चलो यस, जी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का क्रेडिट नेचर का बैलेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नो, नो, नो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह जाते हैं। एक्सपेंस डेबिट नेचर के होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 4500 और फर्नीचर की है 532। ये दोनों भी लिख लेते हैं, 532 एंड 4500, 4500 एंड 532। 532 एंड 4500, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये देखें। मैडम ऐड किए थे, जी, पेज जी जी। ये आपने ऊपर अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में ऐड कर दिए थे मेरे जी जी, रहमत डेप्रिसिएशन क्या है? जो आपने नीचे लिखे हैं ये तो पहले आपने ऐड कर दिए उसमें अक्यूमुलेटेड आवाज डिप्रिसिएशन में। बहुत स्लो आ रही है। पहले हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ली थी। एक डेबिट इफेक्ट होता है रजिस्टरिंग एंट्री का, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। क्रेडिट इफेक्ट हमने पहले ले लिया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। डेबिट इफेक्ट नहीं था लिया हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, वो अब ले लिया, ठीक है। जी यही पूछ रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं? बहुत स्लो है आपकी। जी, ये पूछ रहा था। ठीक है, चलिए देखिए। अब हमारी सारी रजिस्टरिंग एंट्रीज हो गई हैं कंप्लीट। नो, नो,
ये देखिए, ये हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। हमारा जो है इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जितना हमारा जो है वो डेबिट बैलेंस होता है उतना ही क्रेडिट बैलेंस होता है। एक चीज जो हमारी मिसिंग है, इसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसको नहीं लिया हुआ। ठीक है, जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उनका इफेक्ट हमने लेना था। ये देखिए, हमने डेबिट बैलेंस जो है वो कर दिया है 35,000 से, क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 की डाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स का हेड नहीं क्रिएट किया हुआ इसमें। ठीक है, तो हमने अपना ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स का हेड भी क्रिएट करना है। जितने भी डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो सारे जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्रेडिट हुई थी हमारी 35,000 से, तो वो करेंगे तो ये देखिए हमारा सारे बैलेंसेस जो है इक्वल हो जाएंगे 62। ठीक है जी, ये हमारा टोटल हो गया, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल इक्वल आ गया। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस बनाने का कोई वो नहीं है। अब हम इस ट्रायल बैलेंस को पकड़ के अगर हम लोग अपना इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते, हम इसको पकड़ के हम अपना डेबिट या क्रेडिट बैलेंस का काम करते तो हम लोगों का टोटल जो है, एक मिनट वेट कीजिए। जी, हमारे इसमें देखें डेबिट का बैलेंस का टोटल और क्रेडिट के बैलेंस का टोटल है, यही हमसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस। और नॉर्मली हम लोग ट्रायल बैलेंस से अपनी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है अच्छा मैडम, पहले इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बनाते? जी, इसका फॉर्मेट वही उसी तरह से 2 कॉलम बनाने, एक डेबिट का होगा, क्रेडिट, पर ये ख्याल रखना है कि डेबिट डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे जाए और क्रेडिट क्रेडिट साइड पे जाए। नहीं, वैसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट, फिर नहीं नहीं एंड में ट्रायल नहीं, बैलेंस। पहले जो अकाउंटिंग साइकिल जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं एडजस्टिंग एंट्री, फिर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, बनाते हैं और फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट वेट कीजिएगा। जी, अब नॉर्मल में जो होता है अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, सबसे पहले करते हैं हम एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ से हम लोग इनकम स्टेटमेंट और अगर बैलेंस शीट इधर से बनाएंगे तो देखिए हमें एडजस्टमेंट करने की, एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्रीज कर देंगे। ठीक है जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नॉर्मल में क्या होता है, हम पहले एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, फिर हम लोग करते हैं बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर हम इससे डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखिए जस्ट हमें फिगर पुट करनी है, हमें कोई एडजस्टिंग एंट्रीज का किसी का इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं। जैसे अगर मैं इससे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाती हूँ, देखिए कैश या बैलेंस शीट में चला जाएगा, मैं बैलेंस शीट में लिख दूंगी। स्टोर सप्लाईज कहाँ जानी चाहिए, ये बैलेंस शीट में, इसको जस्ट फिगर्स उठा के हम लोग, सेल्स की ये फिगर है,
और यहाँ पे देखिए प्रीपेड रेंट की एडजस्टेड फिगर है, ये मैं प्रीपेड रेंट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, ये वहां पे ले जाऊंगी। इसी तरह देखिए एक्सपेंसेस में जहाँ पे हमने एडजस्टमेंट, जैसे इंश्योरेंस का मुझे 7,000 की अमाउंट में इंश्योरेंस में डायरेक्ट लिख दूंगी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में देखें जो एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट जो ट्रायल बैलेंस में अगर ले लिए, ये देखें इंश्योरेंस मेरी यहाँ पे 7,000 की है, तो मैं अपनी एडजस्टेड फिगर अगर लेके जाऊंगी तो फिर मुझे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में कोई वर्किंग कोई एडजस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मैंने यहाँ से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिगर्स उठानी है और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डाल देनी है, ठीक है। नॉर्मल कंपनीज में या नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं जी। जी मैडम, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें अब मैं इससे रेलिवेंट पास्ट पेपर, अब हमने 3 चीजें बनाना सीख ली है, बल्कि 4। एडजस्टिंग एंट्रीज करना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया, ठीक है। ये चीजें हम लोग इनकी पहले प्रैक्टिस करेंगे, इनके पास पेपर देखते हैं हम लोग। देखें अगर पास पेपर, तो पास पेपर की तरफ अगर हम जाएं तो ये देखिए हमारे पास अकाउंटिंग के पास पेपर, अकाउंटिंग के पास पेपर लग जाए 2022 में देखें, हम देखते हैं कि हमारे हमारे पास फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। पेज 1 किधर है, पेपर 1 पेज 1। मैं फिर से लिंक शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, तो फिर हम पास पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है मैडम। ठीक है। चलो, स्यापा पैम्पर में पहले सोच रहे थे पैम्पर में उठा, चलो चेंज अभी मुंह बंद हो गया फिर, कौन मार खाया करेंगी 2 लाभ से, समझ आइए।